A very good evening, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, we are going to solve a question number 7 and a question number 14 from the exercise 17C. The chapter name is Surface Area and Volumes. This exercise is based on the concept of frustum of a cone. Okay. फ्रस्टम ऑफ अ कोन पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ये जो क्वेश्चन मैं 7 और 14 सॉल्व कर रही हूँ, ये सब्सक्राइबर थे, उन्हें डाउट था, तो उन्हीं के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स सी हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. फ्रस्टम ऑफ अ कोन सबसे पहले होता क्या है ये आप पता कर लें. ओके, क्योंकि ये मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ. फ्रस्टम ऑफ अ कोन किस टाइप से होता है कि आपके पास में अगर सपोज एक कोन है, ओके, इस कोन को यदि हम यहाँ से काट दें, ओके, इस कोन को हम यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास में किस टाइप का शेप मिलेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा. इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलते हैं. ओके, फ्रस्टम ऑफ अ कोन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. जो बकेट का शेप होता है, जो बाल्टी का शेप होता है, वो किस टाइप का होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बराबर होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप की तरह होता है. ओके, सो बकेट किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है बकेट. ओके, बकेट इस टाइप की होती है आपकी. तो ये शेप कौन सा है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है. इट्स डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर. इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हमें फ्रस्टम ऑफ कोन की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है. डेप्थ से हमें यहाँ पे हाइट पता चल रही है. एंड द डायमीटर्स ऑफ द टॉप एंड द बॉटम्स आर 56 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. जो टॉप है उसका जो डायमीटर है, ओके, ये जो पूरा कंप्लीट डायमीटर है ये कितना है, 56 सेंटीमीटर है. ओके, और जो बॉटम वाला जो आपका सर्कुलर पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन द बकेट होल्ड. हमें कैपेसिटी निकालनी है कि बकेट कितना पानी को होल्ड कर सकती है, बकेट में हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, ये हमें पता करना है और लीटर्स में पता करना है. ओके, लीटर्स में हमें फाइंड आउट करना है. अभी जो हमें डायमेंशंस दिए वो किस में दिए, सेंटीमीटर्स में दिए. सो हमें सेंटीमीटर्स को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा. लेट्स सी, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम कन्वर्जन्स लगाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं आपको वापस से डायग्राम बना के दूँ, सपोज दिस इज योर बकेट. ओके, अपर डायमीटर आपको दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर. जो लोअर डायमीटर दिया है वो 42 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. हाइट दिया हुआ है आपको. ओके, हाइट ऑफ द बकेट इज गिवन which is 15 centimeter. Okay, which is 15 centimeter. This one is 15 centimeter. Depth is 15 centimeter. So students, हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. तो हमने बोला ग्रेटर डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम इज 56 सेंटीमीटर, जो आपको बता चुकी हूँ. सो रेडियस हमने निकाल लिया. रेडियस किस तरीके से निकाला, 56 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने. यू विल गेट 28 सेंटीमीटर. स्मॉलर डायमीटर हमारा 42 सेंटीमीटर का था, तो उसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है और वो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो बड़ा वाला डायमीटर है उसे हमने, उसका जो उससे हम रेडियस निकालेंगे उसे हमने कैपिटल आर बोला है. जो स्मॉल रेडियस हम निकालेंगे उसे हमें स्मॉल आर से डिनोट किया है. ओके, हाइट को हम एच से डिनोट करेंगे. सो यहाँ पे हाइट ऑफ द फ्रस्टम एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी. सो कैपेसिटी हम किसके निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले से. तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, यहाँ पे रिटर्न में है. फॉर्मूलेज आप सारे लिख लें पेज पे और उसे अपने कमरे में जहाँ पे भी आप डेली इसको देख पाएँ वहाँ पे पेस्ट कर लें, ताकि आप फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर पाएँ. ओके, डेली उसे देखते रहें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. एक शीट पे अच्छे से बना लें फॉर्मूलेज की एक पूरी लिस्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे. 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, एच आपका था 15, कैपिटल आर हमने निकाल के दिया था आपको 28. ओके, 28 का स्क्वायर हेयर आर. स्मॉल आर वॉज 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा. आर इंटू आर 28 इंटू 21. इस सबको पूरा कैलकुलेशन करें, यू विल गेट अराउंड 1813. ओके, और 22 इंटू में आपके पास में
और ये 3 की टेबल से कट कर दिया, 3 5 ज़ा 15 कर दिया यहाँ पे। तो 5 इंटू 22, ये 5 इंटू 22 यहाँ पर रिटर्न में है और अपॉन में 27 बचा हुआ है। और सिर्फ इनका कैलकुलेशन आप करेंगे, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 21 जब आप करेंगे यू विल गेट 1813। ओके, इतना आपको मिलेगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करें, आप कट करें, यू विल गेट अराउंड दिस। ओके, आपको इतना समथिंग मिलेगा। अगर इसमें भी कैलकुलेशन में डाउट है तो कमेंट करके बताएं। ओके, अदरवाइज मेरा यहाँ पे जो मेन एम है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने का है कि आपको कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पार्ट को ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया होता है, हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको जो लीटर्स, जो आपको कैपेसिटी निकालना है वो आपको लीटर्स में फाइंड आउट करना है। बट जो ये आंसर आए तो सेंटीमीटर क्यूब में आए, तो सेंटीमीटर क्यूब को आपको क्या में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन होता है कि हमारे पास में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 लीटर होता है। ओके, 1 लीटर होता है। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन में 1000 लीटर्स। ओके, तो अभी हमें कितने लीटर्स को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है आपको 28,490 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। डैट मीन्स हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28.49 लीटर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको ये वाला कन्वर्जन लगाना है। ओके, अदरवाइज आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है एग्जाम में। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक सब्सक्राइबर का डाउट था, सो उन्हीं के लिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि अ टेंट इज मैड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। टेंट बनाया है आपने और फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप का बनाया हुआ है, सरमाउंटेड बाय अनादर कॉन। आपका उसके ऊपर क्या होना है, एक छोटा सा कोन बना हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिगर बना के बताऊँ मैं आपको, तो दिस इज द कोन। ओके, ये आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। इसके ऊपर इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, ये सरमाउंटेड बाय अ कोन है। ओके, ये तो फ्रस्टम है, लेकिन इसके ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। सो हमें क्या करना है, ये क्या है, ये ओवरऑल टेंट है आपका, ये टेंट है। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, सरमाउंटेड बाय अनादर कोन, द डायमीटर्स ऑफ द बेस एंड द टॉप ऑफ द फ्रस्टम आर 20 मीटर एंड 6 मीटर। जो इसका जो डायमीटर है इससे हमें कैपिटल आर मिलेगा, तो इसके डायमीटर को क्या बोला है, 20 मीटर्स बोला है, मीटर्स दिया है। और इसका जो डायमीटर है ये आपको 6 मीटर्स दिया हुआ है। ओके, इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। जो ये इसकी जो रेडियस है यही कोन की भी रेडियस होगी। ओके, तो टॉप ऑफ द फ्रस्टम है और जो कोन है इन दोनों की रेडियस सेम होगी, हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट किसकी दी हुई है स्टूडेंट्स, द डायमीटर्स ऑफ द बेस एंड द टॉप ऑफ द फ्रस्टम दिया हुआ था, फ्रस्टम के डायमीटर्स दिए थे। सो हाइट भी किसकी दी हुई है, फ्रस्टम की दी हुई है। तो फ्रस्टम की जो ये हाइट है ये कितनी दी हुई है, 24 मीटर्स दी हुई है। ओके, इफ़ द हाइट ऑफ द टेंट इज 28 मीटर, जो हाइट ऑफ द टेंट है, जो कंप्लीट हाइट है टेंट की वो कितनी है, 28 मीटर्स। ओके, ये पूरा टेंट यहाँ से यहाँ तक अगर अपन इसकी हाइट देखें तो ये 28 मीटर्स है। ओके, हाइट ऑफ द टेंट इज 28 मीटर्स। अब आपको क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रस्टम। ये चीज़ आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो फ्रस्टम का जो टॉप है और जो ये कोन है, फ्रस्टम का जो ये टॉप है और जो कोन है, इसका जो रेडियस है और जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है। ओके, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। इस टेंट को बनाने के लिए हमें जो कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे जो चीज़ दी हुई थी दिया मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें कैनवास का निकालना है। तो कैनवास जब हम टेंट बना रहे हैं, ओके, ये टेंट था आपका, ये टेंट में हम जो कपड़ा लगा रहे हैं, तो अभी ये चीज़ क्या है, हमें ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो ये तो है आपका CSA ऑफ अ कोन, CSA ऑफ अ कोन। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकालना है। ओके, ये वाला पार्ट इसमें जो पूरा जितना कैनवास लगा है, तो ये क्या है, इट इज़ द CSA ऑफ द फ्रस्टम, CSA ऑफ द फ्रस्टम। तो इन दोनों के CSAs को जब हम ऐड कर देंगे दैन वी विल गेट द क्वांटिटी ऑफ कैनवास। क्वांटिटी ऑफ कैनवास हमें इससे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने एक बोला फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द टेंट। लोअर पोर्शन ऑफ द टेंट किसके शेप का है, फ्रस्टम के शेप का है आपका।
ओके, फ्रस्टम के शेप का है। अब डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, 20 मीटर है। सो रेडियस ऑफ द बेस हमने 10 मीटर्स बोल दिया, 20 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 10 मीटर्स। ओके, तो कैपिटल आर इज 10 मीटर्स। डायमीटर और टॉप ऑफ द फ्रस्टम 6 मीटर था, तो स्मॉलर उसकी रेडियस हम बोल देंगे, रेडियस ऑफ द टॉप एंड ऑफ द फ्रस्टम आर इज 3 मीटर हो जाएगा। और यही क्या होगा, कोन की भी रेडियस होगा, कोन की रेडियस और टॉप ऑफ द फ्रस्टम की रेडियस सेम है आपकी। हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना है, 24 मीटर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था दिस इज द 24 मीटर्स हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब हमने क्या फाइंड आउट करा, स्लांट हाइट एल निकाले। स्लांट हाइट एल किसकी है, ये है फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम की स्लांट हाइट। जैसे फ्रस्टम आपका ऐसा शेप का था, तो फ्रस्टम की जो ये स्लांट हाइट होती है, जो वाली हाइट है, ओके, जो टेढ़ी वाली लाइन है, हाइट है, उसको हमने स्मॉल एल से डिनोट किया, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न नाउ। ओके, अब आपने एच का वैल्यू रख दिया, एच वॉज 24, क्योंकि एच आपको दिया हुआ था, हाइट ऑफ द फ्रस्टम दिया हुआ था, दिस वन इज द हाइट, ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपको दिया हुआ था 24 मीटर्स। ओके, तो दिस वॉज 24 एंड आर माइनस आर मीन्स आर, कैपिटल आर का 10 था, स्मॉलर आपका 3 था, तो 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर 49, यू विल गेट 625 625 25 मीटर्स। मतलब कि ये जो यहाँ से आते जो टेढ़ी वाली हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर, जो स्लांट हाइट है 25 मीटर्स आ गई आपकी। यहाँ तक हमें क्लियर है। स्लांट हाइट का यूज़ हमें CAC ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन के फॉर्मूले में लगेगा। तो जो फॉर्मूला आप पहले लिख ले, CAC ऑफ अ फ्रस्टम भी लिख लें, CAC ऑफ अ कोन भी लिख लें, तो उसमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम फाइंड आउट करते जाएंगे। ओके, अब CAC ऑफ अ कोन के लिए भी हमें स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब कोनिकल पार्ट लिया हमने, कोनिकल पार्ट, जो ऊपर वाला कोनिकल पार्ट था मेरा कंसिडर किया, इसकी रेडियस 3 मीटर्स थी, ये मैंने बताया था आपको। ओके, 3 मीटर्स से हाइट ऑफ द कोन अगर हम निकालें, तो हाइट ऑफ द कोन किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टोटल हाइट दी थी 28 मीटर्स की दी थी, टोटल हाइट 28 मीटर्स था। इसमें से हमने क्या किया, ये वाली 24 मीटर्स को माइनस कर दिया, 28 माइनस 24 कर दिया, तो 4 मीटर्स जो बचा वो किसकी आ गई, कोन की हाइट आ गई। जो टोटल हाइट है स्टूडेंट्स, जो टोटल हाइट है, इसमें से हमने हाइट ऑफ द फ्रस्टम माइनस कर दिया, तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ओके, तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 28 माइनस 4, सो 4 मीटर्स। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्लांट हाइट एल ऑफ द कोन किस तरीके से निकालते हैं, अब इस कोन का हमें स्लांट हाइट निकालना है, इसे हमें कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल एल इज इक्वल्स टू कितना निकलता है आपका, अगर हम यहाँ पे कोन का लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो स्लांट हाइट होता है ये, ओके, स्लांट हाइट कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है आपका। तो इसकी हाइट तो हमें पता है, ये वाली हाइट तो पता है, परपेंडिकुलर पता है आपको कितना है, 3 का है, परपेंडिकुलर आपका 4 का है, सॉरी दिस वन इज 4, परपेंडिकुलर इज 4, और जो इसका जो बेस है ये कितने का था, 3 का था, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्लांट हाइट निकल जाएगी, दैट मीन्स हाइपोटेनियस निकल जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला है ये, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 9 प्लस 16, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा। स्लांट हाइट एल हम बहुत जगह निकाल चुके हैं। ओके, पहले क्वेश्चन हम बहुत तरीके के कर चुके हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको टफ लगेगा। ओके, यदि आपको प्रीवियस वीडियोस के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हुए आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आए आप, ये मेरा आपको सजेशन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल अपन को क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ द कैनवास निकालना था क्वेश्चन में। टोटल क्वांटिटी ऑफ कैनवास मैंने किस तरीके से बताया था, आपको बताया था कि CAC ऑफ द फ्रस्टम निकालना है आपको, और CAC ऑफ द कोनिकल टॉप, दैट मीन कोनिकल टॉप का भी आपको CAC निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना कैनवास वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो CAC ऑफ द फ्रस्टम कितना होता है, ये होता है फॉर्मूला, और CAC ऑफ कोनिकल टॉप का πRL होता है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे कैपिटल एल यूज़ करना, क्योंकि कैपिटल एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और ये कोन की बात हो रही है। ओके, और ये फ्रस्टम की बात हो रही है, और फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल थी, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ करना है, क्योंकि कोन की जो रेडियस थी वो स्मॉल आर थी। ओके, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, यदि आपने यहाँ पे कैपिटल आर यूज़ कर लिया तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ध्यान से करना है, केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पाई इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दैम, तो विल गेट इनसाइड द ब्रैकेट एल आर प्लस आर, एंड एल आर बचा आपके पास में, पाई का वैल्यू रख दे 22/7, और एल कितना था आपका 25 निकला था। यदि मैं आपको बताऊँ स्मॉल एल वॉज 25। ओके, स्मॉल एल वॉज 25, तो यहाँ पे हमने 25 रख दिया। आर प्लस आर करेंगे तो रेडियस यदि हम देखें, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ओके, कैपिटल आर वॉज 10 एंड स्मॉल आर वॉज 3।
10 plus 3 that means 13. Okay, you will get here 13. And capital L was 5 and small r was 3. तो आप इसका कैलकुलेशन करें, ओके, मल्टीप्लीकेशन करें, यू विल गेट दिस. फिर 7 के टेबल से डिवाइड तो कर सकते हैं, ओके, 7 के टेबल से डिवीजन कोई टफ नहीं है. और इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट दिस. ओके, तो इतना मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा टेंट को बनाने में लगेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस. थैंक यू वेरी मच.